सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। को अहम खबर दे, वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब हो गई। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गया। कि इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान यकीनी तौर पे दबाव में इस सारी जियो स्ट्रेटेजिक जो बदलते हुई सूरत हाल है। और आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। फिरंगी की दौलत ने सब कुछ खरीदा, हुक्मरान खरीदे, बागबान खरीदे, तुम्हें भी खरीदा, मुझे भी खरीदा। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम। मकरूज बच्चे जन्म ले रहे हैं और कर्जों पे कर्जे हम ले रहे हैं। तो आप जरा हिम्मत करें, फैसले करें और घबराए ना, हाथ ना मले। कि भारत ने 1994 में, मैं दोबारा बता दूं आपको, उसकी मईशत हमसे ज्यादा तबाह थी। उसने जब IMF से कर्जा लिया तो अपने गोल्ड को गिरवी रखा, गोल्ड को गिरवी रख के लिया, लेकिन उसके साथ उसने इस्लाहात की, IMF के प्रोग्राम से निकला और आज तक नहीं गया, 5वीं मईशत बन गया। जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके CEO हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका CEO भी एक हमारे पास इंडियन है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान IMF के कदमों में जा गिरा है। अब पाकिस्तान IMF की सारी शर्तें मानने के लिए तो तैयार है ही, और ये अब अपनी कंट्री का बजट भी उस हिसाब से बनाएंगे जैसा कि IMF इनसे बोलेगा। सीधी भाषा में बताऊं तो अब पाकिस्तान अगर सांस भी लेगा तो IMF से पूछ कर लेगा। खुद को आजाद कहने वाली कौम अब अपनी कंट्री का बजट भी खुद से नहीं बना सकते। लिटरली अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान अपनी आजादी ही IMF के सामने गिरवी रख आया है। और वहीं दूसरी तरफ सिस्को के एक्स CEO का कहना है भारत बहुत ही जल्द दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखते हैं इन दोनों ही खबरों पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। जियो पॉलिटिक्स हुई है इस पूरे इशू के ऊपर उजैर साहब, ये उसके नताइज के बाद भी हमें IMF की शराइत माननी तो पड़ी है। बीच में कुछ हमने देखा कि सफारतकार भी इन्वॉल्व थे, उनके साथ भी बैठकर बातचीत हुई, शायद मीडिएशन हुई हो, शायद वो पूरा एक डेलीगेशन बनाकर भी लेकर गए हो। बहरहाल ये इस वक्त दोबारा अब बजट रीएडजस्ट होने जा रहा है, सो इसका मतलब है कि शायद जियो पॉलिटिक्स का मामला नहीं था। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत। और जियो पॉलिटिक्स नहीं था। 24 घंटे पहले लोग कह रहे थे कि भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जो जिक्र है वो एविडेंस है जियो पॉलिटिक्स का। तो 24 घंटे में क्या हो गया ऐसा जो जियो पॉलिटिक्स खत्म हो गई, इसका सवाल बनता है लोगों से, बिलखुसूस इसहाक डार साहब से, कि कहाँ गई वो जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स नहीं थी, और ये एक बात फैक्ट है। अब उन्होंने बजट में एडजस्टमेंट्स की हैं, वो गालिबन जैसे आपने कहा 215 अरब डॉलर के नए टैक्सेस और 85 कम से कम अरब रुपए के जो है वो स्पेंडिंग कट्स हैं। तो $1 बिलियन जो है वो बन जाता है अमाउंट जो एडजस्टमेंट अग्री हुई है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि सारे मामला तय पा गए हैं। अगले आने वाले 2-3 दिन और भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है कि सिस्को के साबिक CEO ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका IT सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत सा दूर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त US के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं। और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान, हर वज़ीर आज़म अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी इस साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी एक असर रुख रखता है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर हम जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उनसे कम नहीं है। जहाँ तक उनकी बात है तो वो बिल्कुल अपनी सही राह पे जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो बहुत सारी यानी कि इंडस्ट्रियल पावर बन जा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी
जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलोन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है। हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट कर रहा है स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।